आपने आज तक जिसको भी वोट दिया उसने आपके लिए कोई काम नहीं किया। पिछली बार आपने यहां से बीजेपी के विधायक चुन के भेजी थी कमलेश जी। 5 साल तक उन्होंने विधानसभा के अंदर एक बार भी कलायत का नाम नहीं लिया, जिक्र नहीं किया। काम कराना तो बहुत दूर की बात है, नाम तक नहीं लिया कलायत का। इसलिए इस बार आप लोगों से विनती है कि ऐसा विधायक चुन के भेजिए कलायत से कि विधानसभा में कलायत का नाम लिया जाए तो पूरा हरियाणा हिलना चाहिए, पूरे हरियाणा की राजनीति हिलनी चाहिए। हमारे तो कोई काम ही नहीं हुए। 30-40 साल हो गए आपको, 3 परिवारों को वोट दे रहे हो। एक जयप्रकाश जी का परिवार, एक कमलेश जी का परिवार, एक रामपाल माजरा जी का परिवार। 3 परिवारों को 30 साल से वोट दे रहे हो आप लोग। लेकिन उसके बावजूद पूरे कलायत की हालात समझने हैं तो 2 लाइन में समझ में आ जाएंगे आपको। पूरे कलायत के अंदर गंदा पानी गांव से बाहर जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है और पीने का पानी घर तक आने का कोई इंतजाम नहीं है। पूरे कलायत की ये हालत है। हम जिस गांव में जाते हैं वहीं पे गंदा पानी सड़कों के ऊपर बहता नजर आता है। गंदे पानी के तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं सब जगह पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया चांद पे पहुंच गई और हम लोग अभी तक नाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ऐसा ही भविष्य चाहते हो आप अपने बच्चों के लिए? क्या ऐसी तकदीर बनाना चाहते हो अपने बच्चों की? अगर इसमें सुधार लाना चाहते हो तो सबको एकजुट होकर के इस बार झाड़ू के निशान पे बटन दबाना पड़ेगा और झाड़ू के निशान को जिताना पड़ेगा। इसका 3 राज परिवार है हमारे मुकाबले में, 3 राज परिवार है, बड़े बड़े परिवार हैं, 10-10 चुनाव लड़ चुके हैं। उनके बच्चे फिर नेता बन जाते हैं, फिर उनके बच्चे नेता बन जाते हैं। उन राज परिवारों के साथ अपना संघर्ष है। किस बात की लड़ाई है? कोई अपनी जमीन की लड़ाई थोड़ी है इनके साथ। किस बात का झगड़ा है? ये लोग बड़े परिवारों से आते हैं। इनको आप जैसे और हम जैसे आम घरों के लोग नजर नहीं आते। इनको हमारी मजबूरियां, हमारी दिक्कत नजर नहीं आती। ये लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और फिर 5 साल तक दिल्ली या चंडीगढ़ जाके बैठ जाते हैं। ऐसा कोई नहीं इनमें से जो आपके बीच में रह के काम करता हो। और वैसे भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई इनको कितने कितने मौके तो दे दिए? कितनी बार 10-10 चुनाव लड़ लिए एक आदमी ने, एक आदमी 4-5 चुनाव लड़ लिए, किसी ने 2-4 चुनाव लड़ लिए। कितने मौके तो देंगे इनको? अगर कुछ बदलना होता तो बदल चुका होता। अगर कुछ इनके बस की बात होती करना तो ये कर चुके होते। इनके बस की बात नहीं है कुछ भी करना, इसलिए इनको बार बार मौके देने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। और नुकसान क्या है कि हमारे बच्चों के लिए ना तो आज तक एक भी अच्छा स्कूल बना इस पूरे इलाके में। आप ही बता दो, अगर एक भी अच्छा स्कूल बनाओ, ना स्कूल में टॉयलेट होते हैं, ना बेंच होते हैं, ना अच्छे कमरे बने हैं, ना उसमें टीचर होते हैं, ना उसमें कंप्यूटर होते हैं। भाई क्या करेगा हमारा बच्चा वहां जाके? दीवार में सिर फोड़ने के लिए थोड़ी जाते हैं हमारे बच्चे, वहां पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ने का इंतजाम है नहीं स्कूलों के अंदर। इसका मतलब इन्होंने हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया पिछले 30-40 सालों में। कलायत के अंदर एक भी अच्छा स्कूल इन्होंने खड़ा नहीं किया कलायत के अंदर। दूसरी बात, भगवान न करे कोई परिवार में हारी बीमारी आ जाए, घर बिक जाता है गरीब आदमी का इलाज कराते कराते। बड़ी बीमारी कोई आ जाए घर में तो घर बिक जाता है इलाज कराते कराते। आप बता दो, अगर एक अच्छा अस्पताल है तो कलायत में आप अस्पताल में चले जाओ, आपका इलाज हो जाएगा क्या? इलाज हो जाएगा कलायत के अस्पताल में? पर्चे के ऊपर बस ये लिख देते हैं पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई, यहां इंसान नहीं रहते क्या? यहां के लोगों को अच्छा इलाज नहीं मिल सकता क्या? यहां पे अच्छे अस्पताल नहीं बन सकते थे क्या? कभी प्रयास ही नहीं किया, कभी कोशिश ही नहीं की इन्होंने कि यहां पे भी अच्छा अस्पताल बन जाए। केजरीवाल
केजरीवाल जी की गारंटी है कि सरकार में आते ही इतने शानदार अस्पताल बनाएंगे कि गांव में क्लिनिक और अस्पताल बनाएंगे कि 10 रुपए की दवाई हो, 10 लाख का ऑपरेशन हो या 1 करोड़ का इलाज हो, आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, सारा खर्चा सरकार उठाएगी।